मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, गवर्नेंस को हमने बेहतर बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नए सूबों को क्या अमल में लाया जाए या हम इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। उसके बाद से मुसलसल ये डिबेट जारी है और इस्लामाबाद के अंदर भी इस सिलसिले के अंदर 2-3 अहम सेमिनार्स भी हुए और कल कौमी असम्बली का इजलास भी बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है। इतलात ये सामने आ रही कि वहाँ पर भी नए सूबों की बात गज सुनाई देगी। और आज बाज़ाब्ता MQM ने भी, जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है, उन्होंने कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया है। तो आपको लगता है कि इस मरतबा नए सूबों का मामला एक सिर्फ डिबेट की हद तक नहीं है, संजीदा इकदाम होने जा रहे हैं और तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हो जाएंगी आपकी इस नई डिबेट के जरिए से? देखिए जी, आपने जिक्र किया कि नए सूबे बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद ये बहस छिड़ गई है। अच्छा, ये मुतालबा जो इंतजामी यूनिट का, ये खाली मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद शुरू नहीं हुई। एक गुज़श्ता कई सालों से ये सूबे की आवाज़ आती रही है। आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे की तहरीक चलती रही है। बाबा हैदर जमान साहब थे, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। वो कोशिशें करते रहे, फिर सराइकी सूबे की भी एक मूवमेंट चलती रही है और पंजाब के अंदर और फिर सूबा सिंध के अंदर भी ये आवाज़ आती रही है कि अर्बन कोई सूबा हो। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि डायनमिक्स ऐसी है पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में भी पश्तून खासी तादाद में आबाद हैं और बलोच हैं। तो बदकिस्मती कह लें या इसको खुशकिस्मती कह लें, पाकिस्तान की डायनमिक्स ऐसी है, उसमें चारों सूबे में कहीं ना कहीं ये मसाइल हैं जी। बहरहाल बात ये कि सूबे बनने चाहिए लेकिन लसानियत की बुनियाद पर ना हो, जबान की बुनियाद पर ना हो। ये वक्त की ज़रूरत है। उसी तरह से जिस तरह से आप देखते रहें कि पंजाब में और पाकिस्तान में, सिंध में, दीगर सूबों में आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट की तादाद में इजाफा होता रहे ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर वक्त के साथ साथ जी। और इसी तरह से डिवीजन जो डिवीजन है वो भी इजाफा होता रहे। सूबा सिंध में देखें आप, निपोखल डिवीजन बाद में बना, हमारी मौजूदगी में बना, हमें याद है उसका लाड़काना आए, फिर नवाबशाह डिवीजन तो अभी बना। तो जब डिवीजन बन रहे हैं, जब डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, जब आप तहसील और टाउन्स की बाइफरकेशन तकसीम कर रहे हैं, डिलिमिटेशन को, और इस तरह से आप यूसीज को चेंज कर रहे हैं, बाउंड्रीज को, तो फिर हम ये सूबे, बदकिस्मती है कि हमारी एक खामखा की बहस छिड़ जाती है कि मर जाएंगे, मार देंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। भाई सूबा बनने से क्या हो जाएगा? मेरे समझ में नहीं आता लोगों को, लोग समझते नहीं है ये तो इंतजामी यूनिट से तो फायदे होंगे। अब दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से कम है और मैं सूबा सिंध की बात करूं तो सूबा सिंध की आबादी भी तकरीबन कोई 5.5 करोड़ के करीब सूबा सिंध की आबादी है। ऐसे दुनिया में कई ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत कम है लेकिन वहाँ इंतजामी यूनिट ज्यादा है। उसे एक आसानी होती है, पब्लिक को आसानी होती है, उसी हिसाब से उनको वसाइल मिलते हैं, उसी हिसाब से गुड गवर्नेंस होती है, पूछा जा सकता है। आप पोलैंड की मिसाल आपके सामने कि पोलैंड की आबादी तकरीबन कोई 3 करोड़ 70 लाख के करीब उसकी आबादी है लेकिन उसकी इंतजामी यूनिट कोई 16 के करीब है। इस तरह और कई ममालिक, जमीका एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी आबादी 2.8 मिलियन है लेकिन उसके भी 12 या 13 यूनिट है। तो अगर पाकिस्तान में लसानी बुनियाद पर ना नहीं बने, असबियत की बुनियाद पर ना बने, पहले इसके हम मुतमिल हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है जी। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अभी 2 दिन पहले हमने जश्न योमी आज़ादी मनाया, 79 79वां, और पाकिस्तान को बने हुए 80 साल हो गए। अभी हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना, इस बहस से हमें निकलना है आगे कि सूबे बन जाएंगे तो उससे ये नुकसान हो जाएगा और हम तकसीम नहीं होने देंगे हमारी धरती को, हमारे सूबा सिंध को या बिल्कुल ठीक, पंजाब को। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।